दोस्तों, एक बार भगवान शिव अपने जितने भी अंग में विभूति लपेटे हुए रहते थे सर। यह देख करके एक बार गणेश जी ने पूछा, पिताजी क्षमा करिए, मैं आपसे एक चिता भस्म आप लगा कर रखे हुए हैं, मुंड माला धारण करे हुए हैं, इसलिए आप अच्छे नहीं लगते जिस तरह के अपना भेष बनाए हुए हैं। माता जी कितनी सुंदर हैं, अपूर्व सुंदर हैं, आप उनके साथ इस भयंकर रूप में रहते हैं। तो कृपा करके आप जो है अपने सुंदर रूप में आइए, ताकि माता के सम्मुख आइए सर, जिससे आपका असली रूप माँ देख सके। इसलिए कृष्ण जो है गणेश जी ने प्रार्थना की शंकर भगवान से सर। भगवान शिव मुस्कुराए उस समय और गणेश जी की बात मान ली उन्होंने। वो स्नान करने चले गए। कुछ समय के बाद वो स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं लगा हुआ था। बिखरी हुई जटाएं जो है सवरी हुई थी, मुंडमाला उन्होंने उतार कर रख दिया था। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, जितने भी गण थे, शिव गण थे सर, वो एक निगाह से देखते रहे भगवान शिव को। मोहनी अवतार में थे सर, ऐसा मोहनी अवतार कि वो सभी जितने भी सुंदरताएं सब फीकी पड़ गई थी उनके सामने। भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी प्रकट नहीं किया था, जो उस समय गणेश जी के कहने से प्रकट किया, कभी नहीं प्रकट किया। उनकी यह असीम छटा देख करके भक्तगण देखते ही रह गए सर। गणेश जी अपने पिता के मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध हो गए सर, स्तब्ध हो गए और नतमस्तक हो करके सर झुका करके उन्होंने कहा, पिताजी क्षमा करिए, परंतु आप अपने अपूर्व स्वरूप में आ जाइए, जो पहले स्वरूप में थे उसमें आइए। भगवान शिव मुस्कुराए, क्यों पुत्र, अभी तुमने कहा था कि अपने देखने की इच्छा प्रकट की, अब तुम हो रहे पूर्व में आ जाओ। गणेश जी नतमस्तक हुए, सिर झुकाए हुए सर, कहे, पिताजी क्षमा करिए, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे ऐसा कदापि नहीं चाहता मैं। शिव जी हंसे और अपने पुराने स्वरूप में लौट आए सर। पौराणिक कथा के अनुसार सर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी ऐसा होता है, पिता का रुद्र अवतार होता है, रुद्र रूप होता है, क्योंकि उसके पास पूरे परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं सर, इसलिए उसका रुद्र रूप होता है। परिवार के रक्षण के लिए, भरण पोषण के लिए, उसके मान सम्मान का ख्याल रखना होता है। इसलिए पिता थोड़ा कठोर होता है, पिता थोड़ा कठोर होता है, उसको कठोर बनना पड़ता है। माँ सौम्य प्यार, लाड प्यार, स्नेह, उनसे बातचीत करके प्यार देकर कठोरता को, संतुलन को बनाती है सर। माँ उनको संतुलन को बनाती है। पिता जितना कठोर होता है, माँ उतने सौम्य, सुंदर और प्यार दे करके और उतना उसको, उसकी कठोरता को संतुलन में बनाती है सर। इसलिए सर, पिता पर से अगर जिम्मेदारियों का बोझ अगर हट जाए, पिता के ऊपर से अगर जिम्मेदारियों का बोझ हट जाए, वो भी बहुत सुंदर दिखेगा सर, बहुत सुंदर, क्योंकि वो जिम्मेदारियों के बीच दबा रहता है सर। वो इसलिए उसका रौद्र रूप हमेशा दिखाई देता है सर। माँ के आंचल में युगों युगों से भगवान ने पाला है सर। माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। माँ के बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है सर। माँ के बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन है सर, और बरगद की छाया है घर के लिए। माँ हरी धूप है धरती की, केसरवारी क्यारी है वो। माँ की उपमा केवल माँ ही है। माँ घर की फुलवारी है सर, माँ हर घर की फुलवारी है।
माँ में सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, अनसुईया, सीता है उसमें समाहित सर। माँ पावनता का रामचरितमानस है, भगवत गीता है। माँ का महत्व दुनिया में कम नहीं हो सकता सर, माँ का महत्व अति है सर। इसीलिए सर इस दुनिया में माँ जैसा कोई नहीं हो सकता, माँ जो जितनी है सर। ये प्रस्तुति सर सभी जितने भी माँओं के लिए समर्पित है सर। धन्यवाद।